ऐसा होता है तब ज्ञान होता है, उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आस्था विश्वास कैसा चाहिए? बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीवन लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती, भक्ति के बिना पात्रता प्रकट नहीं होती, और पात्रता के बिना कृपा टिकती नहीं है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि हरहु भव दुख, देहु अमर सुख, सर्वदाता समर्थ हो। दुनिया के दुख को दूर कीजिए और अमर सुख दीजिए। आप सब कुछ देने में समर्थ हैं। समर्थ क्यों हैं? तो जो तुम चाहे हो ही सोई, सब कुछ तुम्हारे हथ हो। जो आप चाहते हैं वही होता है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो वे कौन होते हैं? तो इष्ट देव सब सुख दाता, उस सब सुखों के दाता इष्ट देव होते हैं। गुरु समान दाता नहीं, जाचक शिष्य समान, और 3 लोक की संपदा सुगुरु दिन ही दान। कबीर साहब कहते हैं गुरु के समान कोई दाता नहीं है, और शिष्य के समान कोई जाचक नहीं है। क्या देते हैं? तो 3 लोकों की संपदा देते हैं। 3 लोगों की संपदा किसमें है? तो नाम में, उसको सत्य नाम कहते हैं। सबकी आदि शब्द को जान, अंत सभी का शब्द पिछान। 3 लोक और चौथा लोक है, शब्द रचे वह सभी थोक। तो सत्य नाम के पट तरे, देवे कुछ नाहि, काले गुरु संतोषिए, हवस रही मन माही। तो सत्य नाम गुरु दान देते हैं और देते हैं सेवक को। तो सबसे पहले क्या करते हैं? भगवान श्री राम कहते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी, और जिमि बालक ही राख महतारी। जो इस रास्ते पर चलते हैं तो मैं उनकी रक्षा करता हूँ, जैसे माँ बच्चे की रक्षा करती है। बच्चा बोध होता है, मलमूत्र में पड़ा होता है, वह अपनी सफाई नहीं कर पाता है, तो सेवक खट विकारों में लिप्त है, और इसको यह विकार नहीं समझता है, इसको पता नहीं है कि यह विकार है। तो जैसे माँ बच्चे की सफाई करती है, रक्षा करती है, इस तरह से इष्ट देव सेवक की रक्षा करते हैं। तन मन आत्म रक्षक हैं गुरु, तन को बीमारी से बचाते हैं, मन को विकार से बचाते हैं, आत्मा को सिद्धि के प्रलोभन से बचाते हैं। तन मन आत्म रक्षक है गुरु। माँ बच्चे के देह की रक्षा करती है। जब बड़ा होता है, शराबी निकल जाता है, तो मन की रक्षा नहीं कर पाती है, और आत्मा रक्षा की तो बात सोच ही नहीं सकती है। तो तन की रक्षा, मन की रक्षा, आत्मा की रक्षा, ऐसे रक्षक हैं। तो भगवान श्री राम कहते हैं, मोर दास कहाई नर आशा, तो करहूँ कहाँ विश्वासा। मेरा सेवक को नर की आशा हो, मतलब डॉक्टर की आशा हो, या हाकिम हुक्म की आशा हो, तो विश्वास कहाँ है। मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहूँ कहाँ विश्वासा। पलटू साहब कहते हैं, साहब के दास कहाई आरो, जगत का आस राखिए जी। समरथ स्वामी को जो पाया, जगत से दिन न भाखिए जी। साहब घर में कौन कमी, किस बात को अंत आखिए जी।
पर सुख लाख पड़े नाम सुधार त्याग कीजिए। कितना हो सुख दुख हो तो सुमिरन मत छोड़ो। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए साईं माई समय। सुमिरन से सुख होता है, जितना सुख होता है उतना दुख मिटता है। और सुख की पराकाष्ठा होती है तो परमात्मा में समा जाते हैं। परमात्मा में क्या है? और संसार का सुख दुख नहीं है। वहाँ क्या है तब? तो सखिया वाघर सबसे न्यारा, जहाँ पूर्ण पुरुष हमारा। जहाँ नहीं सुख दुख सांस झूठ नहीं, पाप न पुण्य पसारा। नहीं दिन रैन चांद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। और जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाहे, कहे कबीर हम जाना। जहाँ तो कुछ नहीं है। जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाहे, कहे कबीर हम जाना। हमरी सैन लख जो कोई, पावे पर निर्वाणा। इशारा क्या है? तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, चौथ चारि परिहरहूँ, बुद्धिमन चित अहंकार। विमल विचार परम पदा, ये सुख सहज उदार। अंतरयात्रा की सफलता में चारों अंतःकरण के पड़े पहुंच जाते हैं, तब उदार सुख मिलता है। वह किसका सुख है? तो अपना सुख है। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार। अब मनसा वाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। कबीर साहब कहते हैं वह आत्मानंद है। कौन प्राप्त करता है? तो मन से वचन से कर्म से सुमिरन करता है। एक सुमिरन का सार है। निज सुख आत्म राम है, दूजा दुख अपार। मनसा वाचा कर्मना, कबीरा सुमिरन सार। ये सुमिरन का सार है। इसका क्या मतलब हुआ? जिससे संकट से छूटना होता है, तो संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान चुलावे। मन से वचन से कर्म से ध्यान करने का मतलब हुआ कि आस त्रास जग के सब बैरव नेहु, और सकल भूले एक रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। किसको भूलना है? तो मन में जितने संकल्प विकल्प है सबको भूल कर एक ही याद में सफलता मिल जाए, उसी क्षण भवसागर के पार हो जाएंगे। वह क्या है? तो भवसागर कह नाव, शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनो, मिलहि राम दुखरना। वो शुद्ध महात्मा के चरण है। शुद्ध महात्मा कैसे मिलते हैं? तो संत विशुद्ध मिलहि परते हे, चितवहि राम कृपा करिजे। मिलते हैं परमात्मा के विशेष कृपा से। कृपा पात्र कौन होते हैं? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिठी मैलमल कल्पित सूला। गुरु के प्रसन्न होने से मन की मलिनता मिट जाती है, तब परमात्मा की कृपा होती है। तो गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलमल कल्पित सूला। इतना जो आपने सुना, इसका सार उपदेश क्या हुआ? तो सार उपदेश यही हुआ कि अनभेदी जोगी, वैध रोगी, सूर्य पीठ घाव रे, कि मेरे भीख मांगे तिनको मत पतियाव रे। जो भेद नहीं जानता है भजन क्या करेगा? तो कबीर साहब कहते हैं, कबीर भेदी भक्त से मेरा मन पतियाए, और शेरी पावे शब्द का निर्भय आवे जाए। जो भेद जानता है भजन करता है, विश्वास है। जो भेद नहीं जानता है विश्वास के लायक नहीं है, कुछ करता है। जितना करता है अपने को बांध लेता है उल्टे। जो कुछ करेगा अपने को बांध लेगा। तो गुरु बिनु माला फेरता, गुरु बिनु करता दान, गुरु बिनु क्या बोझो वेद पुराण। और वैद्य किसको कहते हैं? जो देह को जानता है,
उसको वैद्य कहते हैं जो देह को जानता है, खाने पीने का ढंग जानता है। वह अगर बीमार पड़ जाए तो विश्वास नहीं कि वो वैद्य है। अगर वैद्य बीमार पड़ जाए, विश्वास नहीं कि वह वैद्य है, तब तो उस पर विश्वास नहीं। और जो कार्य करता है, काम करता है, वह भीख मांगे, उसका मतलब काम नहीं करता, आलसी है वो। और सूर्य पीठ घाव, किसी के पीठ में घाव है, इसका मतलब वीर नहीं है वो। जिसके सामने घाव होगा सूरवीर होगा वो। तो सूर संग्राम को देख भागे नहीं, बहुत सूरता काम है। सूर संग्राम को देख भागे नहीं, देख भागे सोई सूर नाही। काम क्रोध मदलोभ से जूझना, मरा घमासान तह खेत माही। सांच और शील संतोष साहिब है, नाम शमशीर तह खूब बजे। कहे कबीर कोई जूझ है सूरमा, कायरा भीड़ तुरंत भागे। यह काम सूरवीरों का है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए। भक्त करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। यह काम सूरवीर का है, कायर कपटी कूर का यह काम नहीं है। तो जो कृपा पात्र है वो शरीर से स्वस्थ रहेगा, मन से निर्विकार रहेगा। स्वस्थ क्यों रहेगा? दिन में हरि स्मरण करो, रैन जाग कर ध्यान। और दिन में भी खाएगा तो आधे पेट खाएगा, बीमार पड़ेगा जल्दी। वह कौन होगा? जिसको भजन का शौक होगा। और जो बीमार पड़ गया फिर उसके ऊपर विश्वास नहीं।